पन्ना की पवई की सृष्टि मिश्रा जो मेडिकल की छात्रा थी, उनकी डेथ होती है। परिजनों का कहना ये नेचुरल डेथ है नहीं। पहले से ही न्यूज़पेपर में सुबह 7 बजे से यूपी के निकल चुका था कि सृष्टि मिश्रा खत्म हो चुकी है। नहीं, ये जो हॉस्टल था मेडिकल का, उसी पर डेथ हुई थी उनकी। हाँ, उसी में डेथ हुई थी उनकी। तो क्या लग रहा है, ये नेचुरल डेथ नहीं है? नेचुरल डेथ है ही नहीं। उसका पूरा जो चेहरा है वो पूरा नीला पड़ा हुआ है। कोई सुनने वाला ही नहीं है। FIR तक उन्होंने दर्ज नहीं की अभी तक। 3 दिनों के उपरांत यदि कुछ भी नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन होंगे। पूरे मध्य प्रदेश में इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शिवम हूँ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पन्ना कलेक्ट्रेट के नीचे। पन्ना की पवई की सृष्टि मिश्रा जो मेडिकल की छात्रा थी, उनकी डेथ होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। परिजनों का कहना ये नेचुरल डेथ है नहीं। हालांकि इनके परिजन हैं, भाई हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या पूरा मामला है। क्या हुआ था दोस्त? हमको तो न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला था। हम तो इंदौर में थे। अच्छा। कि उसकी डेथ हो गई है। और जब हम घर वालों को उन्हें सुबह 7 बजे ये फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी की तबीयत ख़राब है, तो आप लोग प्रयागराज आ जाओ। तो जब घर वाले पहुँचे तो सबको पहले से ही न्यूज़पेपर में सुबह 7 बजे से यूपी के निकल चुका था कि सृष्टि मिश्रा खत्म हो चुकी है। मतलब उन्होंने 5 से 6 घंटे लेट बताया। और जो उनकी रूममेट्स हैं और जो कॉलेज प्रबंधन है वो बता रहा था कि सुबह 7 बजे, 6:30-7 बजे उसकी तबीयत बिगड़ी और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। जबकि हॉस्टल के जो और लोग थे वो बता रहे थे कि सुबह 4 बजे ही वो खत्म हो चुकी है। नहीं, ये जो हॉस्टल था मेडिकल का, उसी पर डेथ हुई थी उनकी। हाँ, उसी में डेथ हुई थी उनकी। तो क्या लग रहा है, ये नेचुरल डेथ नहीं है? नेचुरल डेथ है ही नहीं। क्योंकि PM रिपोर्ट आई होगी ना? PM रिपोर्ट आई है। PM रिपोर्ट में ये है कि अंदर खाना है ही नहीं। 50 ml अमाशय में जो पानी रहता है, मतलब जब आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती तब इतना पानी रहता है आपके अंदर। और अंदर का खाना है ही नहीं, बिल्कुल खाना। जबकि उन्होंने 12:30 बजे लगभग रात को खाना खाया है। तो किस ओर इशारा कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, पॉइजनिंग का? पॉइजनिंग है, क्योंकि उसका पूरा जो चेहरा है वो पूरा नीला पड़ा हुआ था। पूरा शरीर नीला था। तो क्या आपने फिर पवई में जैसे उनकी बॉडी आई तो क्या इसका दोबारा PM कराया क्या आपने? पवई में नहीं आई बॉडी, वहीं पर इलाहाबाद में ही उनका क्रियाक्रम कराया। अंतिम संस्कार वहीं पे किया? अंतिम संस्कार प्रयागराज में। तो आपने वहाँ पे मांग क्यों नहीं की कि वहाँ पे उनकी PM रिपोर्ट बनाई जाए आपके सामने? नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। FIR तक उन्होंने दर्ज नहीं की अभी तक। नहीं, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि FIR दर्ज हो, जो दोषी हैं उनको सज़ा हो और निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल। अजय तिवारी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? चूँकि आज दिनांक श्रवण अधिकारी कर्मचारी संगठन ने, चूँकि पवई में जो घटना घटी है सृष्टि मिश्रा को लेकर के, आज विशाल संख्या में कलेक्टर पन्ना को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर के ज्ञापन दिया है। बिल्कुल। चूँकि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और हम अभी मध्य प्रदेश में 3 दिनों के उपरांत यदि कुछ भी नहीं होता है तो पूरे मध्य प्रदेश में ज्ञापन होंगे। उसके बाद हम पूरा उसके को लेकर के, यदि इस पर निष्पक्ष जांच नहीं शासन प्रशासन करवाता है तो हम पूरे मध्य प्रदेश में इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील घटना है। पन्ना का एक एक व्यक्ति दुखी है इस घटना को लेकर। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ उनके भाई और ये अजय तिवारी जी थे। ऐसे मामलों पर सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे किसी भी छात्रा की, चाहे वो मेडिकल की हो, IT की हो, किसी छात्रा की इस प्रकार की डेथ ना हो। छात्रों की डेथ की संख्या कोटा में देखेंगे, इंदौर में देखेंगे, लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के अवेयरनेस और जांच स्पष्ट रूप से सरकार को करनी चाहिए और अवेयरनेस जनता को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहिए।